हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में 12th क्लास हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट की पढ़ेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इससे अगर पूरा यहाँ तक और याद कर लिया ना तो 100% चांस है कि यहाँ से आएंगे। ठीक है, यहाँ से आएंगे, 100% चांस है। इससे पहले 400 ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं, उसको भी याद कर लेंगे। और यह एक बता रहे हैं 100 ऑब्जेक्टिव, इसको भी याद कर लेंगे। तो 100% है कि यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, पूरे किताब से बता रहा हूँ। ठीक है, इसको ज़रूर याद करना आपको। अभी फ़िलहाल में 100 ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, इससे पहले 400 बता दिए हैं, उसको ज़रूर देखना है, इसको भी देखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट से बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, क्या विधवा, ठीक है, विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे। कौन थे समर्थक इसका? इसका समर्थक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। लोकनायक तिलक ये भी नहीं थे, राम मोहन राय ये भी नहीं थे, ये सब नहीं थे। दादा भाई नौरोजी ये भी नहीं थे, ये थे। कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यानी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है, क्या अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, या आगा खान, या शौकत अली, या सर सैयद अहमद खान। तो अलीगढ़ का जो यूनिवर्सिटी का जो इसने करवाया था, सर सैयद अहमद खान ने करवाया था। ठीक है, जनक कौन था? सर सैयद अहमद खान। यानी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है, क्या किसी भारतीय प्रेस का, ठीक है, मुक्तिदाता कहा जाता है कि किसी भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को, या चार्ल्स मेट ऑफ कॉफ, ठीक है, मेट कॉफ को, या डलहौजी को, या लॉर्ड कर्जन को। तो किसको कहा जाता है? तो ये जो है ना, चार्ल्स मेट कॉफ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है कि भारत में शिक्षा का मैग्नाटा, ठीक है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? वुड का डिस्पैच को कहा जाता है। किसे? वुड का डिस्पैच। यानी ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बोला जा रहा है, क्या थियोसोफिकल, ठीक है, क्या बोला जा रहा है? थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ स्थापना मुख्यालय बनाया था? कहाँ बनाया था? 1982 में बनाया था, और अंडमान में बनाया था। इसमें दो क्वेश्चन है। ठीक है, कहाँ बनाया था और कब बनाया था? तो दो क्वेश्चन हो गया ना, तो इसको जरूर याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है, क्या भारत की पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल कहाँ उपस्थित था, यानी कहाँ स्थापित किया था? तो सूती मिल भारत में कहाँ बनाया था? वो जो बनाया था ना, कोलकाता में बनाया था, ना कि मुंबई में, ना कि मद्रास में, ना कि सूरत में। कहाँ बनाया था? कोलकाता। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है, क्या किसने नारा दिया वेदों की ओर लौटो? किसने नारा दिया वेदों की ओर लौटो? राजा मोहन राय, या रामकृष्ण, या फिर स्वामी विवेकानंद सरस्वती, या स्वामी विवेकानंद। तो ये जो दिया था ना, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर स्वामी विवेकानंद। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है कि विवेकानंद विवेकानंद ने ठीक है, न्यूयॉर्क में किस संस्था की स्थापना की थी? किस संस्था की स्थापना की थी? वो जो कितना वेदांत सोसाइटी का स्थापना किया था। किसका? वेदांत सोसाइटी का। ऑप्शन नंबर इसका डी सेलेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। चलिए आगे बोला जा रहा है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, या विवेकानंद, या दयानंद सरस्वती, या केशव चंद्र सोन। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी हो जाएगा। बी में क्या है? विवेकानंद। किसने? विवेकानंद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है, क्या आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, या स्वामी विवेकानंद, या दयानंद सरस्वती, या महादेव गोविंद रांडे। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी में क्या है? दयानंद सरस्वती। यानी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है, क्या निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है? निम्नलिखित में से आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है? राजा राम मोहन राय को, या केशव चंद्र सेन को, या स्वामी विवेकानंद को, या स्वामी दयानंद सरस्वती को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं क्या है? राजा मोहन राय को। यानी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट हो जाएगा।
आगे बोला जा रहा है क्या, गुलामी, ठीक है। गुलामगिरी कब और किसने लिखा? गुलामगिरी को कब और किसने लिखा? वो जो लिखा था ना 1872 में लिखा था, ज्योतिबा ने फुले ने लिखा था, ज्योतिबा फुले ने लिखा था 1872 में। आगे बोला जा रहा है क्या, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का अध्ययन, ठीक है, अध्यक्ष कौन था? मतलब 1882 का अध्यक्ष कौन था शिक्षा का? तो ये जो था ना डब्लू हंटर था। कौन था? डब्लू हंटर। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बोला जा रहा है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पूना जो समझौता हुआ था ना वो हुआ था 1932 में या 1934 में या 1939 में या 1942 में। तो ये सब सारा गलत है। कब हुआ था? ऑप्शन नंबर इसका ए सेलेक्ट हो जाएगा। ए में क्या है? 1932 में। कब? 1932 में। आगे बोला जा रहा है ब्राह्मण समाज का संस्थापक कौन था? ब्राह्मण समाज का संस्थापक कौन था? तो ब्राह्मण समाज को जो संस्थापक था ना वो था राजा राम मोहन राय। या तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है? राजा मोहन राय हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, कौन हो जाएगा? राजा मोहन राय। आगे बोला जा रहा है कि 26 जनवरी 1930 का दिन कांग्रेस ने किस रूप में बनाया था? 26 जनवरी 1930 का कांग्रेस ने किस रूप में बनाया था? किस दिन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है? पूर्ण स्वतंत्र दिवस पूर्ण, यानी ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पूर्ण स्वतंत्र दिवस के रूप में। भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई थी? किस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई थी और सुखदेव को? तो वो जो दी गई थी 23 मार्च 1931 को। कब? 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, 23 मार्च 1931 को। आगे बोला जा रहा है क्या, अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब की? अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना कब की? तो इसका जो आंसर है ना 1914 में या 1915 में, 1916 में, 1917 में। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1916 में। कब? 1916 में क्या था? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि चंपारण स्थित है। चंपारण कहाँ पर स्थित है यही पूछ रहा है ना। तो चंपारण जो है बिहार में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? चंपारण बिहार में है। चलिए बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र ये सब नहीं है, बिहार हो जाएगा इसका आंसर। डांडी किस राज्य में स्थित है? डांडी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश या बिहार या गुजरात या पंजाब? तो ये सब में नहीं है। कहाँ पर है तब? हो जाएगा गुजरात में। डांडी कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गांधी जी किस गोल्ड मैच सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी किस गोल्ड मैच में सम्मेलन में भाग लिया? वो जो लिया था ना द्वितीय में, किस में लिया था? द्वितीय में लिया, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, सभी ने आज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा? सभी ने आज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। कब तोड़ा था वही डेट पूछ रहा है। 6 अप्रैल 1930 को या 6 अप्रैल 1930 को या 25 अप्रैल को या 30 अप्रैल को? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए में क्या है? 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा था। कब? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सेलेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, 1917 में चंपारण गांधी जी किसके, ठीक है, किसके अनुरोध पर गए थे? किसके अनुरोध पर गए थे? वो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध में गए थे। किसके अनुरोध में? राजकुमार शुक्ल के। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो वो जो हुआ था ना 1916 में, 1920 या 1922 या 1930 में। तो वो जो शुरू हुआ था 1920 में हुआ था। कब? 1920 में। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू है? दांडी मार्च से शुरू है। विदेशी क्या बोला जाए, स्वदेशी आंदोलन। इसका सिंपल आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है? सभी ने आज्ञा आंदोलन से शुरू हुआ था। ठीक है, दांडी आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था?
बरदौली में किया था, या चंपारण में, या डांडी में, या वर्धा में। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी में क्या है, चंपारण में। कहाँ पे, चंपारण में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सेलेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ये पूछ रहा है ना। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि या करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था, ये जो दिया था ना महात्मा गांधी जी दिया था, या तिलक, या गोखले, या सुभाष चंद्र बोस। इसका जो नारा दिया था वो गांधी जी ने दिया था। कौन, गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब और कहाँ प्रारंभ किया था, आरंभ किया था। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब और कहाँ आरंभ किया था, वो जो क्या था, चंपारण में किया था। कब, चंपारण में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे, 1914 या 1909, 1915 या 1990। वो जो लौट के आए थे ना 1915 में आए थे। कब, 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1958 या 1981 या 1985 1990 में। तो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ना 1985 में हुई थी। कब, 1950। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बोला जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, वो जो हुआ था ना 1939 में। ठीक है, 39 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 या 2 अक्टूबर 1866, 2 अक्टूबर 1879 या 2 अक्टूबर 1970 को। इसका जो जन्म हुआ था ना 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बोला जा रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था, वो जो हुआ था ना 1885 या 1906 या 1915 या 1919 को। तो 1815 को ना महात्मा गांधी भारत वापस आए थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और ये 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुए थे। तो ये सब याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। 1906 में हुआ था। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना और बंगाल का विभाजन 1905 में। आगे बोला जा रहा है क्या, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कौन सा छात्र पाकिस्तान का नाम दिया था। कौन सा नाम दिया था, कौन दिया था नाम, वो जो दिया था ना चौधरी रहमत अली दिया था। कौन, चौधरी रहमत अली ने दिया था वहाँ पाकिस्तान का नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है कि कैम्ब्रिज प्रस्ताव को किसने पोस्ट ठीक है डेटेड चेक कहा गया था। ठीक है, किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, वो जो कहा था ना महात्मा गांधी ने कहा था। किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे बोला जा रहा है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। स्वराज पार्टी का गठन जो किया किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, या महात्मा गांधी, या सुभाष चंद्र बोस, या चित्तरंजन दास। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चित्तरंजन दास ने किया था। किसने किया था, चित्तरंजन दास ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया था। अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया था, वो जो किया था ना 1905 में किया था। आ गया ना आंसर, 1905 में किया था। आगे बोला जा रहा है कि 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था। 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था 1920 में, खिलाफत आंदोलन, या असहयोग आंदोलन, या सभी ने आगे आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन। तो वो जो हुआ था ना असहयोग आंदोलन हुआ था। कब, 1920 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी, कब हुई थी, वो जो हुई थी ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1872 में। यह सब नहीं होगा। ठीक है, 1872 हो जाएगा।
पुर्तगाल ने गोवा पर कब अधिकार किया था? पुर्तगाल ने गोवा पर कब अधिकार किया था? 1509 में या 1510 में या 1512 में या 1515 में? वो जो किया था ना 1510 में किया था। कब? 1510 में। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी सेलेक्ट हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 एडी में या 1605 एडी में या 1610 एडी में या 1615 एडी में? तो ये सारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ये सही हो जाएगा। 1600 एडी में हुआ था। कब? 1600 एडी में। ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट हो जाएगा। सवेज नगर व्यापार हेतु खोली गई है थी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी बी हो जाएगा 1869 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट हो जाएगा 1869 में। चोल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता थी? चोल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंबई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट हो जाएगा मुंबई। निम्नलिखित में से भारत सरताज किसे कहा जाता है? भारत सरताज किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है मुंबई को या मद्रास को या कोलकाता को या हैदराबाद को। ये सब नहीं होगा, मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि मुंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ठीक है, यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 या 1925 या 1935 या 1939? तो इसका जो आंसर है 1920 में हुआ था। कब? 1920 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अमर कथा का लेखिका कौन है? अमर कथा का लेखिका कौन है? विनोदिनी दास यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या बोला जा रहा है? क्या भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरण कब हुई? पहले जो था ना कोलकाता था, उसके बाद दिल्ली होगा, तो कब हुआ था यही पूछ रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1911 में। ठीक है, 1911 में हुआ था कोलकाता से दिल्ली। किस गांव को कोलकाता को स्थापना करते समय नहीं मिलाया गया था? तो कौन सा जो गांव था जो जिससे कोलकाता को स्थापना करते समय नहीं मिलाया गया था? वो था अलीपुर था। कौन था? अलीपुर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साइट बिल्डिंग किस राज्य की ठीक है प्रशासकीय भवन है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पश्चिमी बंगाल की। किसकी? पश्चिमी बंगाल की, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोलकाता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम क्या था? कोलकाता में अंग्रेजों की किले बस्ती का नाम क्या था? उसका नाम था फोर्ट सेंट विलियम। क्या नाम था? फोर्ट सेंट विलियम, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1878 में हुई थी। कब? 1878 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट हो जाएगा। फोर्ट सेंट चार्ज का किला किस नगर में बनाया गया था? तो वो जो बनाया था ना मद्रास में बनाया गया था। कहाँ पर बनाया था? मद्रास में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अंग्रेज ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कब बना? 1813 या 1833 1835 1844? वो जो बना था ना 1835 से बना था। कब? 1835, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। किस वायसराय के काल में कोलकाता, मद्रास तथा मुंबई में फोर्ट, ठीक है, फोर्ट की स्थापना की हुई? इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी हो जाएगा जॉन लॉरेंस, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जॉन लॉरेंस हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या गेटवे ऑफ इंडिया की निर्माण कब हुई थी? गेटवे ऑफ इंडिया की निर्माण कब हुई थी? 1910 या 1911 या 1912 या 1914? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है? 1911 में हुआ था। कब? 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया की भारत किस शहर में स्थित है? तो भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये जो है ना मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मुंबई में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बोला जा रहा है क्या विक्टोरिया
टर्मिनस किस शैली क्यों कहा इमारत है, सॉरी, किस शैली का इमारत है, यहाँ क्या होना चाहिए, क्यों लिख दिया है, ठीक है, इमारत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नवगोथिक शैली, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। टाइपिंग में मिस्टेक रहता है ना, तो पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज ने पृथक निवास क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, वो सिविल लाइन से जाना जाता है, सिविल लाइन से जाना जाता है। निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सबसे पहले कहाँ बसे, सबसे पहले कहाँ बसे, दिल्ली या मुंबई या कोलकाता या मद्रास। वो जो बसे थे ना, सबसे पहले मद्रास में बसे थे, कहाँ पर, मद्रास में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है, वो जो स्थित है ना, कोलकाता में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, कोलकाता में स्थित है फोर्ट विलियम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इंडो सारा सन्नी की शैली, यानी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी, वो जो हुआ था ना 1905 में हुआ था, ठीक है, 1905 में हो गया था। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाल कौन था, भारत में आने वाला पहला पुर्तगाल कौन था, वो जो था ना वास्को डी गामा, सब पढ़े हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि पटना कॉलेज कांड बिल्डिंग किस यूरोपियन कंपनी का पहला गोदाम था, पहला गोदाम किसका था, यूरोपियन का, तो डच का था, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी सेलेक्ट हो जाएगा, डच का था। 1883 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने किया था, किसने किया था नियुक्त, वो लॉर्ड रिपन ने किया था, किसने किया था, लॉर्ड रिपन ने किया था। झोकन बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, झोकन बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, झांसी या मेरठ या कानपुर या अवध, तो ये जो था ना कहाँ पे हुआ था, झांसी में हुआ था, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी, तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी, 8 अप्रैल 1959 को या 8 अप्रैल 1959 को या 15 अप्रैल या 1900 या 25 अप्रैल को, तो वो जो दी गया था ना 15 अप्रैल को 1959 को दी गई थी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का जो था ना लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है, कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो वो जो था ना इंग्लैंड का प्रधानमंत्री वो पामटन था, कौन था, पामटन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, औपनिवेशिक शासन सबसे पहले स्थापित किया गया था, औपनिवेशिक शासक सबसे पहले स्थापित किया गया था, कहाँ किया गया था, वो जो किया गया था बंगाल में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, झांसी में हुआ था या काशी में या कानपुर या कालपी में, तो उसका तो जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो हुआ था ना वो काशी में हुआ था, ठीक है, झांसी मत लगाना, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, काशी हो जाएगा इसका आंसर। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे, इसका लेखक कौन थे, इसका जो लेखक थे ना दादा भाई नौरोजी थे, कौन थे, दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बोला जा रहा है कि किसी ने भारत को मात्र एक भौगोलिक इकाई कहा गया है, गर्जन या रिपन या लोहे या ठीक है एलिफेस्टन, किसने कहा था, वो जो क्या था, शोले ने किया था, किसने, शोले, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहाँ मारी गई थी, युद्ध करते हुए झांसी की रानी कहाँ मारी गई थी, वो जो मारी गई थी ना ग्वालियर में मारी गई थी, कहाँ पर मारी गई थी, ग्वालियर में, यानी ऑप्शन नंबर
सी सही हो जाएगा। बहादुर, ठीक है, बहादुर शाह की मृत्यु कब हुई? बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई थी? उसका जो मृत्यु हुआ था ना, कहाँ हुई थी? रंगून में हुई थी, रंगून में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या? महारानी, ठीक है, महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया था? 1857 या 1858 या 1859 या 1860? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा, 1858 में। कब? 1858 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी? वो जो हुई थी 1853 में हुई थी। कब? 1853 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, व्यपदगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो किससे है? उसका जो सिद्धांत है ना, डलहौजी जी से है। किससे है? डलहौजी जी से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? उसका नाम मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता है। बचपन का नाम मणिकर्णिका था। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सब मत लगाना, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सब मत लगाना। आगे बोला जा रहा है क्या? कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व संभालना था। ठीक है, संभाला था। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। कौन संभाला था? वो जो संभाला था ना, नाना साहेब ने संभाला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाना साहेब ने संभाला था। जगदीश, ठीक है, जगदीश के विद्रोह नेता कौन था? जगदीश के विद्रोह नेता कौन था? उसका जो नेता था ना, कौन था? वीर कुंवर सिंह था। कौन था? वीर कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण क्या था? उसका जो कारण था ना, वो चर्बी वाला कारतूस से था। किसे? चर्बी वाला कारतूस से। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। 1857 की क्रांति के बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था? उसको जो भेज दिया था ना, रंगून में भेज दिया था। कहाँ पर भेज दिया था? रंगून में। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बोला जा रहा है कि लखनऊ 1857 के विद्रोह का संचालन क्या था? कब किया था संचालन? बेगम हजरत महल ने किया था। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बोला जा रहा है कि इंग्लैंड के कौन प्रमुख नेता 1857 के विद्रोह का राष्ट्रीय विद्रोह बताया था? कब बताया था? वो बताया था बेंजामिन डलहौजी ने बताया था। कौन? बेंजामिन डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। 1857 की क्रांति के किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? बहादुर शाह। कौन हो जाएगा? बहादुर शाह। ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट हो जाएगा। किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध माना था? कौन माना था? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, वी.डी. सावरकर। यानी ऑप्शन नंबर डी सी सेलेक्ट हो जाएगा, वी.डी. सावरकर। आगे बोला जा रहा है क्या? 1857 के विद्रोह के किस भारत का सम्राट घोषित किया गया था? ने विद्रोह का भारत का सम्राट घोषित किया था। वो जो क्या था? बहादुर शाह जफर को। क्या था? किसने? बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह ने किस भारत को सम्राट घोषित किया था? यही क्या था? बहादुर शाह जफर को। पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? वो क्या था? पीर अली ने किया था। किसने किया था? पीर अली ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा गया था? 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा गया था? वो जो कहा गया था ना, आरसी मजमूदार ने कहा था। किसने कहा था? आरसी मजमूदार ने कहा था। ऑप्शन नंबर सॉरी, ये सब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने कहा था। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट हो जाएगा। 1857 की क्रांति की आरंभ हुआ। 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी। कब हुई थी? तो 13 मई या 18 मई या 26 मई? ये सब नहीं होगा, हो जाएगा
10 मई को हुआ था। कब? 10 मई, यानी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट हो जाएगा। अगला बोला कि बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? बिहार में प्रमुख नेता कौन थे 1857 में? जो बिहार का जो प्रमुख नेता थे वो कुंवर सिंह हो जाएगा। ठीक है, बिहार में कुंवर सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल के समय भारत, ठीक है, उस समय 1857 का विद्रोह हुआ था? कब हुआ था? वो जो हुआ था ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैनिस में हुआ था। कहाँ पे? कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका पुस्तक का नाम लिखे थे जेम्स आउट्रम, जेम्स आउट्रम, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कानपुर विद्रोह का नेता कौन था? कानपुर विद्रोह का नेता कौन था? उसका था नाना साहेब। कौन था? नाना साहेब, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट। ठीक है, चलिए 1857 की योजना, ठीक, 1857 की योजना का पहला सिपाही किसे कहा जाता है? पहले सिपाही किसे कहा जाता है? वो मंगल पांडे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मंगल पांडे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। दक्कन के गांव में रैयत के बगावत कब की? कब की थी बगावत? वो 1875 में की थी। ये सब नहीं, 1875 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट हो जाएगा। अमेरिका गृह युद्ध कब छिड़ गया? अमेरिका गृह युद्ध कब छिड़ गया था? 1855, 1856, 1857, 1861। तो ये जो हुआ था ना, कब हुआ था? 1861 में हुआ था। कब? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी सेलेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बोला क्या? मैनचेस्टर कॉटन कंपनी कब बनाया गया था? तो कब बनाया गया था? वो बनाया गया था 1859 में, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग ने फाइनली अब तक में कितना ऑब्जेक्टिव? 500 ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। ठीक है, जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। तो यहाँ तक तो कंप्लीट है। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एक छोटी सी मॉडल पेपर होगा जिसमें कि 61 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, तो उसमें तो मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।